आज से चंद इतवार पेशतर मैंने खरूज की किताब में से उस मतन को आपके सामने खोला, बयान किया, पेश किया, जहां खुदा ने मुकद्दस मूसा को बुलाहट बख्शी थी। अपनी बुलाहट के वक्त मुकद्दस मूसा एक झाड़ी में आग लगने का हैरत अंगेज मंजर देखता है। झाड़ी भस्म नहीं होती, लेकिन आग के शोले उसको मुसलसल नजर आते हैं। मुकद्दस मूसा परेशान है। खुदा उसको बुलाता है और खुदा उसको कहता है कि मैं तुझे भेजता हूं फिरौन के पास। और हमने ये देखा कि किस तरह से फिरौन बहाने पेश करता है खुदा के हजूर में, और खुदा उसके हर एक बहाने का जवाब उसको देता है। हमने इस पर गौर किया था। बेलाहिर मूसा के साथ हारून को तैयार किया जाता है कि वो उसके साथ जाए। अब मूसा और हारून दोनों फिरौन के पास जाते हैं और यहां से एक नई जदोजहद का बयान शुरू होता है। फिरौन बाइबल के किरदारों में से एक ऐसा किरदार है जो एक इस्तिआरा या तशबीह भी है, और ये एक क्लासिक सिंबल है अबलीस के लिए जो इस्तेमाल होता है। फिरौन गोया अबलीस का नुमाइंदा है। खरूज की किताब में मिस्र इस दुनिया की तस्वीर को पेश करता है जिसमें मैं और आप रहते हैं, और बनी इसराइल ईमानदारों की नुमाइंदगी करते हैं जिनको खुदा ने चुना। अब खुदा मूसा और हारून को भेजता है कि वो जाएं ताकि वो उनको मिस्र में से, बनी इसराइल को मिस्र में से निकाल लाएं। ये खुदा का हुक्म है। अब नए अहदनामे में देखें, कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 6 बाब और उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा। अलग आइडेंटिटी, अलग शनाख्त खुदा का हुक्म है कि हमारी शनाख्त इस दुनिया की ना हो, बल्कि हमारी शनाख्त इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ खुदा बाप के साथ, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त खुदा के साथ होनी चाहिए। इसलिए बनी इसराइल जिनको वहां से निकलने का हुक्म दिया गया, निकलने के लिए कहा गया, वो ईमानदारों की तस्वीर पेश करते हैं। सो इस आज के सारे पैगाम में ये 3 बातें आपके जहन में रहें कि फिरौन अबलीस की नुमाइंदगी करता है, वो अबलीस का नुमाइंदा है। मिस्र इस दुनिया की तस्वीर पेश करता है और बनी इसराइल खुदा के चुनिंदा लोगों की तस्वीर पेश करते हैं। अब होता क्या है, आइए हम उन हालात में पर गौर करें, और मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ उस दौर के मिस्र में चलें जहां फिरौन की हुकूमत थी और बनी इसराइल गुलामों की हैसियत से मिस्र में रहते थे।
हम वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या वाकयात रूनुमा होते हैं। मूसा और हारून को खुदा हुक्म देता है कि वो सुबह सवेरे दरिया नील पर जाएं और बरलबे दरिया वहां पर फिरौन आएगा अलल सुबह, और वो उसके साथ बातचीत करें और उसको ये बताएं कि खुदा यूं फरमाता है। 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कहे खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। खुदा फिरौन के पास मूसा और हारून के जरिए से यह पैगाम भेजता है कि वो बनी इस्राएल को जाने दें ताकि वो खुदावंद की इबादत करें। फिरौन मूसा और हारून की वसातत से मिलने वाले खुदा के इस हुक्म की नाफरमानी करता है। कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं क्यों जाने दूं। और आप जानते हैं कि उसकी वजह यह है कि फिरौन बनी इस्राएल के खुदा को, यहोवा को खुदा मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो खुद मिस्रियों के लिए देवता की हैसियत रखता है। यह बात आपके जहन में रहे कि कदीम जमाने में जो मिस्र के बादशाह होते थे, जिन्होंने अपने लिए फिरौन का लक़ब इख्तियार किया, वो न सिर्फ मिस्रियों के सियासी रहनुमा होते थे, बल्कि इसके साथ साथ वो उनके लिए देवताओं का दर्जा रखते थे और उनकी प्रस्तिश की जाती थी। फिरौन अपने आप को खुदा से कम तर तसव्वुर करने के लिए तैयार नहीं है। वो कैसे खुदा की बात मानेगा, क्योंकि वो तो यहोवा को खुदा ही नहीं मानता, वो तो खुद मिस्रियों के लिए देवता है। इसलिए वो खुदा की बात मानने से इनकार कर देता है। आप इब्तिदा में पढ़ेंगे जहां पर शैतान ने खुदा की नाफरमानी की थी, तो उसके दिमाग में भी यही कीड़ा था, मैं अपने आप को खुदा के बराबर बनाऊंगा, मेरी भी प्रस्तश की जाएगी। अब यही बात फिरौन की जिंदगी में भी है। सो फिरौन मुकम्मल तौर पर अबलीस की नुमाइंदगी करता है और उसकी तस्वीर को यहां पर खरूज की किताब में पेश कर रहा है। खुदा की बात को मानने से इनकार कर देता है। और फिर हम 10 आफात का बयान पढ़ते हैं जो बारी बारी मिस्र पर नाजल हुई। दरिया का पानी खून हो गया, फिर मेंढक आ गए, फिर जुएं आ गईं, फिर मच्छर आ गए, फिर मवेशी मर गए, और आखिरकार उनके पलौठे भी मार दिए गए, जानवरों के भी और हर एक खानदान के पलौठे को मार दिया। और उसी रात खुदा ने बनी इस्राएल को मिस्र से आजाद करवाया था। जिस रात लोगों के, मिस्रियों के पलौठे मर गए, जानवरों के पलौठे मर गए, दूसरी तरफ जश्न के इलाके में बनी इस्राएल बर्रे ज़बा कर रहे थे। और ये निसान का महीना था, अबीब का महीना था, जिसको खुदा ने बनी इस्राएल की तारीख में उस वक्त पहला महीना करार दिया। जब बर्रे ज़बा किए जा रहे थे, उनका खून चौखटों पर लगाया जा रहा था, खुदा ने बनी इस्राएल को मिस्र से आजाद करवा लिया। बर्रों का खून इस बात की निशानदही है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से मुझे और आपको इस दुनिया से अलग और पाक और साफ करता है। बहरहाल ये
एक मंजर है मिस्र का कि वहां पर क्या हो रहा था। 10 आफात आ गई, लेकिन जब ये आफात मिस्र पर नाजिल हुई तो फिरौन मूसा के साथ एक डील करने की कोशिश करता है और उनको, मूसा को मुख्तलिफ बातें कहता है कि अगर तुम ऐसा कर लो तो ठीक है, मैं इसकी इजाजत दे दूंगा। लेकिन मूसा उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर आप ने इन आयात को जो आपके सामने तिलावत की गई गौर से सुना है तो यहां पर फिरौन मूसा को यह कहता है कि तुम जो कुर्बानी करना चाहते हो, देखो तुम वो ये कुर्बानी यहीं पर कर लो। आपने 25वीं आयत को सुना। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। दैट वॉज द फर्स्ट डील। कि इसी मुल्क में कुर्बानी करो, तुम्हें दूर जाने की क्या जरूरत है, इसी मुल्क में रहकर कुर्बानी करो। इब्लीस फिरौन की सूरत में मूसा और हारून को इस बात के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इबादत करनी है, तुमने कुर्बानी करनी है खुदावंद के लिए, इबादत करने के लिए जाना चाहते हो, तो तुम्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है। ये जगह, जश्न का जो इलाका मैंने तुम्हें दे रखा है, मेरे पेशराओं ने जो इलाका तुम्हें दिया था, ये खूबसूरत तरीन और जरखेज इलाका है मिस्र का, तुम्हें इसको छोड़कर जाने की क्या जरूरत है। तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे पास हर एक चीज है, तुम्हारे पास माल मवेशी हैं, तुम्हारे पास जरखेज जमीन है, तुम यहीं पे रहो और यहीं पे रहकर तुम कुर्बानी करो। वो उनको कायल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मूसा और हारून उसकी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते कि नहीं, हम इस मुल्क में कुर्बानी नहीं करेंगे। वो उसकी लॉजिक, वो दलील ये देते हैं, वो कहते हैं कि जिन जानवरों की हम कुर्बानी करेंगे वो सारे के सारे जानवर तो मुतबर्रक हैं मिस्र में, अगर हम उनकी कुर्बानी करेंगे तो मिस्री तो हमें मार डालेंगे। आप खुद जानते हैं कि कई मुल्कों में हमारे यहां पर गाय की कुर्बानी की जाती है, लेकिन हमारे हमसाए मुल्क में गाय की पूजा की जाती है। वहां पर गाय को ज़बह करना, गाय की कुर्बानी करने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मिस्र में भी इन जानवरों की कुर्बानी ममनू थी। गाय मिस्र में एक देवी का दर्जा रखती थी और ये गॉडेस हादूर थी। बैल को भी एपस देवता का दर्जा हासिल था। इसलिए मूसा और हारून फिरौन से कहते हैं कि जनाब, हम कैसे इन जानवरों की कुर्बानी करेंगे, इनकी तो मिस्र में प्रस्तिश की जाती है, अगर हम इनको कुर्बान करेंगे तो मिस्री हमें संसार कर डालेंगे, इसलिए हम यहां पर कुर्बानी नहीं करेंगे। अगर आप गौर करेंगे तो कुछ भी नहीं बदला। आज के जमाने में भी हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। मैंने कहा था कि इब्लीस की तस्वीर पेश करता है फिरौन, मिस्र दुनिया की तस्वीर पेश करता है, और बनी इसराइल ईमानदारों की तस्वीर पेश करते हैं। आज भी इस दुनिया में इब्लीस
हमें इसी बात के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जो मेरे और आपके लिए कुदरत है, खुदा की कुदरत है, जिसके वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाते हैं, यही सलीब नए ऐहदनामे के जमाने में भी और आज की दुनिया में भी बेवकूफी की अलामत है। खुदा कैसे सलीब पर मर गया, क्यों उसे सलीब पर अपनी जान दे दी, आज भी लोग इसका इनकार करते हुए नजर आएंगे। वो चीज जो बनी इसराइल के लिए कुर्बानी के जानवर हैं, मिस्रियों के लिए वो मुतबर्रक है। वो इबादत जो बनी इसराइल के लिए पाक है, वो मिस्रियों के लिए नापाक है। वो लहू जिसमें मेरे और आपके लिए कुव्वत और ताकत है, जो हमारे गुनाहों से हमें पाक और साफ करता है, जिस खून की कुदरत से मैं और आप बचाए गए हैं, जिसके वसीला से हमारी कीमत अदा की गई है, जिसके वसीला से हम इस दुनिया से निकलकर खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं, इस दुनिया के नजदीक वो ठोकर का सबब है। इब्लीस आज भी हमें यह कहता है कि तुम इस दुनिया में ही रहो, तुम्हें यीशु को तुमने कबूल कर लिया है, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, तुम यीशु पर ईमान ले आए हो, बस ये काफी है। अब तुम्हें इस दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में ही रहो और तुम अपने खुदा को भी खुश करो। मैंने ये बात 2-3 इतवारों में अपने मुख्तलिफ सरमन्स में पेश की, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। लेकिन इब्लीस हमें कायल करता है कि हम यीशु को भी कबूल कर लें और इस दुनिया को भी ना छोड़े। फिरौन कहता है कि तुम इसी मुल्क में रहकर कुर्बानी करो, तुम यहीं पे खुदावंद की परस्तिश करो, तुम्हें मिस्र को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इब्लीस हमें आज की दुनिया में क्या कहता है कि तुमने यीशु को कबूल कर लिया, काफी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम इस दुनिया को, इसके तौर तरीकों को, इसके रस्म और रिवाज को, इसकी आदतों को तुम तर्क कर दो। नहीं, तुम यहीं पे रहो, इसी दुनिया में रहो, यहीं पे बसो, तुमने यहीं पर रहना है, इसके तौर तरीकों को अपनाओ, इसके रस्म और रिवाज को मत छोड़ो, लेकिन अपने खुदा को भी कबूल कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि मूसा और हारून ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद एक और आफत आ गई। 8वें बाब में एक और फिरौन उनको बात कहता है। 28वीं आयत को देखें, 8वें बाब की 28वीं आयत को। फिरौन ने कहा मैं तुमको जाने दूंगा। फिरौन ने क्या कहा? मैं तुमको जाने दूंगा। जैसा खुदा ने कहा है, मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो। मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम कुर्बानी करो। मैं तुम्हें कुर्बानी से नहीं रोकता, मैं तुम्हें यहां से भी जाने दूंगा, लेकिन फिर वो कहता है लेकिन क्या करो? लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शिफायत करना। ये दूसरी बात थी जो फिरौन मूसा और हारून के सामने रखता है। एक और डील थी, ये एक और चारा था जो वो उनको पेश कर रहा है। और वो उनसे कहता है कि भाई ठीक है, मैं तुमको जाने दूंगा। उसके ये लफ्ज मूसा और हारून के लिए आप अंदाजा कीजिए कि कितने दिलचस्प थे। जब उसने कहा कि अचानक फिरौन ने उनसे कहा मैं तुमको जाने दूंगा, जब उसने कहा मैं तुमको जाने दूंगा, तो ये लफ्ज बड़े पुरकशिश थे मूसा और हारून के लिए।
और उसने बाद में कहा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो। पुरकशिश लफ्ज है, लेकिन वो लफ्ज लेकिन का इस्तेमाल करके मामले को गंभीर कर देता है। लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शिफायत करना, मिस्र के करीब रहो। तुम जाओ, ये 7 अपने जश्न के इलाके से निकलो, ये 7 ही बियाबान है, बियाबान में चले जाओ और वहां पर जाकर तुम कुर्बानी कर लो। लेकिन तुम्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, नजदीक ही रहो ताकि तुम्हें वापस आने में दिक्कत पेश ना आए। अगर तुम बहुत दूर चले गए तो तुम वापस कैसे आओगे? इसलिए तुम नजदीक रहो और ज्यादा दूर मत जाओ। इब्लीस आज भी ऐसा ही करता है। ये इब्लीस का एक बहुत बड़ा हथियार है जो वो ईमानदारों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और वो कहता है कि अच्छी बात है कि तुमने मसीह खुदावंद को कबूल कर लिया है, ये बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बहुत ज्यादा चर्च जाना शुरू कर दोगे, अगर तुम बहुत ज्यादा इबादतों में जाओगे तो लोग तुम्हें साधु कहना शुरू कर देंगे। तुम अपना काम कैसे करोगे? यहां पर तो चर्च में हर रोज इबादतें हैं, जुमे की भी इबादत है, इतवार की भी इबादत है, हफ्ते को बाइबल क्लास भी होती है, फिर संडे स्कूल भी हैं, यूथ की इबादत भी हैं। तुम पूरा हफ्ता अगर इबादतों में जाओगे तो अपना काम कैसे करोगे? हमें रुपए पैसे की भी जरूरत है, तो तुम भाई इतनी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है इतवार की इबादत काफी है, इसके अलावा कोई और इबादत अपने दिमाग में भी ना लाना। ये कभी कभार हम समझते हैं कि ये हमारे दिल की आवाज है, नहीं, ये शैतान की आवाज है जो आपसे कहता है कि जुमे की इबादत में जाने की जरूरत नहीं है, बाइबल क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वॉलंटरली अपनी खिदमत पेश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पादरी साहब के साथ मिशन ट्रिप पे जाने की जरूरत नहीं है। वो पैसे भी मांग रहे हैं, ये तो एक तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा, चंद छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, ऊपर से तुम्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, तो ये करने की जरूरत नहीं है। इतना क्या भगत बनने की जरूरत है? तुम इतवार की इबादत करते हो, इट्स मोर देन एनफ, बस ठीक है। इतवार के दिन गिरजे जाओ, बाकी पूरा हफ्ता कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। सो ये इब्लीस की टैक्टिक्स हैं आज के जमाने में भी कि तुम यीशु को कबूल करो, लेकिन यीशु की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब मैंने मिशन ट्रिप पे भी जाना है, अब मैंने बाइबल को भी समझना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत में इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, उतनी मोहब्बत करो खुदा से जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो, उसको करने दो मोहब्बत तुमसे, लेकिन तुम इस मोहब्बत में इतना आगे ना बढ़ो, तुम अपना नुकसान करोगे। तुम्हारे बच्चे हैं, कारोबार है, क्या करोगे? लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि वो लोग जिन्होंने अपने आप को खुदा के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की, जो बिजनेसमैन थे, जो कारोबारी लोग थे, जब उन्होंने अपने कारोबार खुदावंद के नाम में मखसूस कर दिए, जिन्होंने अपना मुनाफा खुदावंद की खिदमत के लिए पेश कर दिया, खुदा ने उनको कसरत से सब कुछ दिया और आज तक खुदावंद ऐसे लोगों को दे रहा है। जब हम खुदावंद के लिए अपना वक्त देने के लिए, अपने टैलेंट देने के लिए यीशु की मोहब्बत में तैयार होते हैं तो हम कभी घाटे का सौदा नहीं करते। वो हमें 700 गुना वापस करता है। इसलिए आज सुबह मैं आपसे कहूंगा कि ये इब्लीस की टैक्टिक्स हैं, उसके ये तरीकेकार है, उसकी ये साजिश है कि वो आपको कहता है कि तुम इस दुनिया को ना छोड़ो, इसी दुनिया में रहो। वो आपसे कहता है कि
ठीक है मसीह को कबूल कर लो, लेकिन बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इबादत हफ्ते में काफी है, इसके अलावा किसी और इबादत में जाने की जरूरत नहीं है। सो ये अबलीस का तरीक़ेकार है। और खरूज की किताब में फिरौन शैतान का नुमाइंदा बनकर बनी इसराइल को यही इसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है। तीसरी साजिश जो अबलीस करता है और वो मूसा और हारून से कहता है, उसके लिए हमें खरूज की किताब उसके 10वें बाब में जाना पड़ेगा। खरूज की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं से 11वीं आयत। यहां पर लिखा है, तब फिरौन के नौकर फिरौन से कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया है। ये यहां पर लफ्ज लिखा है तब फिरौन के नौकर, ये कोई आम नौकर नहीं है, ये बड़े असर और रसूख वाले लोग हैं मिस्र में, जो आला ओहदों पर फाइज हैं, जो गालबन अगर आप आज के जमाने के लोगों से उनकी मिसाल लेना चाहें तो ये काबीना के लोग हैं, ये सेनेटर्स हैं, ये बड़े असर और रसूख वाले लोग हैं। और ये लोग फिरौन के पास आते हैं और फिरौन से ये कहते हैं कि ये शख्स यानी मूसा कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, इन लोगों को जाने दे ताकि ये खुदावंद की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया है। इतनी आफतें आ रही हैं, मिस्र बर्बाद हो गया है, तो इन लोगों को जाने दे। वो उसको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको जाने दे ताकि वो लोग खुदावंद की इबादत करें, अपने खुदा की इबादत करें, इनको जाने दे, इनसे जान छुड़ा, मिस्र बर्बाद हो रहा है, इनको जाने दे। जब वो लोग उसकी कबीना के लोग, मिस्र में असर और रसूख रखने वाले लोग ये बातें करते हैं तो फिरौन एक मर्तबा फिर मूसा और हारून को बुला लेता है और उनसे कहता है, अब अंदाज सवालिया अंदाज बन गया है फिरौन का। फिरौन उनसे कहता है कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो, पर वो कौन कौन हैं जो जाएंगे। दिस वॉज अ क्वेश्चन कि हम जानते हैं कि उस जमाने में बनी इसराइल की तादाद तकरीबन 2 मिलियन थी, 20 लाख से ज्यादा लोग थे। अब सवाल फिरौन ये कर रहा है कि जाओ जाकर इबादत करो, लेकिन कौन कौन जाएंगे, कौन कौन से लोग जाएंगे, ये सवाल है उसका। और मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों और बुढ़ों और बेटे बेटियों भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे। ये मूसा का जवाब है और ये 10वें बाब की 9वीं आयत में आपको मिलेगा। खरूज की किताब 10वां बाब उसकी 9वीं आयत में। लेकिन फिरौन उसका एक और जवाब देता है। तब उसने यानी फिरौन ने कहा, खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे, मैं तो जरूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। अब ये देखें, जरा अंदाज देखें फिरौन का, शैतान की जरा चालाकी देखें। कहता है कि मैं तो तुम्हें जाने दूंगा, ये तुम चले जाओ, मैं तो तुमको जरूर ही बच्चों समेत जाने दूंगा। लेकिन कहता है खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि तुम यही चाहते थे, सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे। फिरौन उनको इजाजत दे देता है, लेकिन उनसे कहता है कि तुम जाओ
लेकिन सिर्फ मर्द जाएं, औरतें नहीं जाएंगी। अब इन 20 लाख की आबादी में से आपको पता है कि फिरौन ने उनके नर बच्चे मारने का हुक्म दिया था और वो उनकी नस्ल कुशी कर रहा था। इसलिए अब वो कहता है कि मर्द चले जाएं और जाकर खुदावंद की इबादत करें, लेकिन बच्चे और बूढ़े और औरतें ये मिस्र ही में रहें। बाकी सारे चले जाएं, मर्द चले जाएं, बाकी सारे लोग, बूढ़े लोग, बच्चे और खवातीन, ये सारी की सारी मिस्र में रहें। तो मर्द जाओ और जाकर इबादत कर लो। ये अब देखें कि ये एक मुश्किल हुक्म था। फिरौन उनको इजाजत दे रहा है सिर्फ मर्दों को जाने की। अगर आप थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन करें तो आज भी खवातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। अब 50% कर लें, मर्द नर हैं, जो मेल हैं वो 50% हैं, फीमेल 50% है। सो 10 लाख मेल हैं, 10 लाख फीमेल हैं। अब इन 10 लाख मर्दों में से भी जो बच्चे, मेल बच्चे हैं वो भी इधर रहेंगे, जो बूढ़े हैं वो मर्द और जन दोनों एक इस तरफ रहेंगे। इसलिए मेरी दानिश में मर्द बनेंगे ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख। सो वो कहता है कि ये 3-4 लाख मर्द जाएं और इबादत कर लें, और बाकी के जो 16-17 लाख के करीब बनी इस्राएल हैं वो मिस्र में रहें। वो उनको तकसीम कर रहा है, वो उनके खानदानों को तकसीम कर रहा है, और वो उनको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना चाहता है कि मर्द चले जाएं। जब मर्द चले जाएंगे तो उनका ध्यान उनकी तरफ रहेगा, अपने बीवी बच्चों की तरफ, और उन मर्दों को अगर मिस्र की फौजें मार भी दें बाहर, तो फिर बनी इस्राएल में से कोई मुकाबला करने के लिए भी नहीं रहेगा। वो उनको तकसीम करना चाहता है जिंदगी और मौत के लिए, खानदानों को। और आज के ज़माने में भी इब्लीस ऐसा ही कर रहा है। खानदानों को तकसीम करना ये पहले ही दिन से उसकी ख्वाहिश है। अब देखिए कि जब इब्लीस बागे अदन में हव्वा और आदम के पास आया तो उसने कैसे वक्त का इंतखाब किया जब हव्वा अकेली थी। वो हव्वा के पास आया और उसने उसको वो फल खाने की तरगीब दी। गोया वो उनमें नफाक डालना चाहता है, वो हव्वा और आदम को तकसीम करता है पहले। एंड द सेम ही इज डूइंग टुडे। वो आज भी ऐसा ही कर रहा है। वो हमारे खानदानों को तकसीम करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश ये है कि खानदान तकसीम हो जाएं, और वो ऐसा ही करता है जिंदगी और मौत के लिए। अब देखिए कि हमारे खानदानों में आज भी शैतान यही करता है। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करना, वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात को ख़राब करना, ये उसकी ख्वाहिश है। और वो चाहता है कि ना सिर्फ ऐसा हो बल्कि ख़ानदान में से कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास ज़िंदगी में चले जाएं और कुछ लोग जहन्नम में चले जाएं। दिस इज़ व्हाट ही विशेस। करता क्या है वो हमारे ख़ानदानों में आता है और हमसे कहता है कि भाई बात ये है, आप दोनों मियाँ बीवी चर्च चले जाओ, लेकिन बच्चों की छुट्टी होती है सिर्फ इतवार के दिन, बाकी पूरा हफ्ता वो सुबह सवेरे उठकर स्कूल कॉलेज जाते हैं। सो उनको इतवार के दिन सोने दो, उनके आराम का ख्याल करो, उनको सोने दो अभी। या बीवी खामन से कहती है कि आप चले जाएं चर्च, मेरे लिए भी दुआ कर देना। अब यहां पर देखिए उसने यही कहा था,
उसने कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए भी शिफायत करना। सो जाओ, खामद चला जाए और मेरे लिए भी दुआ करना, बच्चों के लिए भी तुम ही दुआ करके आ जाना। लेकिन ये दुरुस्त एटीट्यूड नहीं है। आप अपने अपने खानदानों पे गौर कीजिए, कितने लोग हैं जो चर्च आते हैं, कितने लोग हैं जो घर पे रहते हैं। हम अपने आप को बड़ा ईमानदार, दयानतदार बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारे बीवी बच्चे चर्च नहीं आते, कोई फायदा नहीं हमारा आने का। अगर मेरी बीवी घर पे रहती है और मैं चर्च आ जाता हूं, कोई फायदा नहीं मेरे चर्च आने का। इसका फायदा मुझे तो होगा, लेकिन मैं अपनी बीवी के लिए क्या कर रहा हूं? अगर मेरे घर में कोई फर्द जहन्नम की राह पे है या वो खुदा से बरकत पाने के लिए आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूं? हम बतौर मर्द, हम घराने के सरबराह हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बीवी और बच्चों को लेकर चर्च आए। लेकिन कई मर्तबा ऐसा नहीं होता। हम अकेले चर्च बाइबल पकड़ी और अकेले हम मार्च करते हुए चर्च पहुंच जाते हैं। बीवी की खैर है, उसको निजात की जरूरत नहीं। बीवी को कलाम की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन सुन लेगी अगर बहुत जरूरत हुई तो। उसको कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा काम है चर्च जाना, मैं जाऊंगा और जाकर इबादत करूंगा। बीवी बच्चों को चर्च आने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपका एटीट्यूड है आज की सुबह, तो मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपने अपने लिए इंतहाई गलत रास्ते का इंतखाब कर रखा है। खुदावंद आप सबको अपनी इबादत के लिए एक जगह पर देखना चाहता है। आप मूसा का रवैया देखिए। मूसा ने कहा, हम अपने जवानों को, अपने बुढ़ों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को भी लेकर जाएंगे। हम सब जाएंगे। सो ये रवैया होना चाहिए हमारा कि हम सब जाएंगे। हम में से कोई घर नहीं रहेगा, बल्कि हम इबादत करने के लिए सारे के सारे जाएंगे। कोई घर पे नहीं रहेगा। ये है, अगर आप एक गॉडली फैमिली के तौर पर रहना चाहते हैं, तो ये होना चाहिए आपका ऑर्डर घर में। ये है आपका लाइफस्टाइल घर में। और अगर आप अकेले चर्च आते हैं, तो आज गौर कीजिएगा, अपनी बीवी के बारे में यहां पर गौर कीजिएगा, अपने बच्चों के बारे में गौर कीजिएगा कि क्या खुदा की इबादत की उनको जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि उनको जरूरत नहीं है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर फिर आपको भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको जरूरत है और उनको जरूरत नहीं है, तो आप गलती पर हैं। सो आज सुबह मैं आपको चैलेंज करूंगा कि आप फैसला कीजिए कि आप अपने बीवी बच्चों समेत चर्च आएंगे। आखिरी बात, इसका बयान आपको 10वें बाब की 24वीं से 26वीं आयत तक मिलेगा। 10वां बाब है और उसकी 24वीं आयत से 26वीं आयत तक। फिरौन एक और बात उनसे कहता है और इसके बाद फिर आखिरी आफत आती है और फिर खुदा बनी इसराइल को निकाल लेता है। उसने कहा 24वीं आयत में, तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा कि तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो, फक्त अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी लेते जाओ। ये एक और ऑफर थी, एक और पेशकश है जो अबलीस करता है। और फिरौन ने ये पेशकश मूसा और हारून से की। उसने कहा कि तुम जाओ, अपने बीवी बच्चों को भी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, लेकिन एक काम करो, अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ
अब गाय बैल भेड़ बकरियां उस जमाने में ये किसी शख्स की दौलत होती थी, वेल्थ थी ये। तो दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा है फिरौन कि तुम चले जाओ लेकिन अपनी दौलत को यहीं छोड़ जाओ, अपनी दौलत साथ ना ले जाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे ही हालात के बारे में कहा था कि जहां आदमी का माल है वहीं उसका दिल भी लगा रहेगा। अब फिरौन जानता है कि अगर माल मोशी यहां रहेंगे, अगर उनकी दौलत यहां रहेगी, तो वो एक दिन वापस आ जाएंगे इनको लेने के लिए, या इनको हासिल करने के लिए वो वापस आ जाएंगे। इसलिए वो उनको कहता है दौलत छोड़ जाओ, तुम जाओ। खुदावंद को तुम्हारी दौलत की क्या जरूरत है? खुदावंद तो सारी दुनिया का खालिक और मालिक है, उसको तो तुम्हारे रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ये इब्लीस का आज भी सबसे मौसर हथियार है। वो आपसे कहता है कि आप जाएं चर्च, कोई बात नहीं, बीवी बच्चों को भी ले जाएं। पादरी साहब ने ऐलान किया है, उन्होंने पैगाम दिया है, अगर आपका दिल कायल है कि मेरी बेगम घर में अकेली रहती है, बच्चे रहते हैं और मैं अकेला चर्च आता हूँ, चले अगले इतवार से मैं उसका भी तरला डालूंगा, समझाऊंगा उसको, वो भी आए, ले जाएं जनाब, उसको भी, बीवी बच्चों को भी ले जाएं, लेकिन अपनी दौलत साथ लेकर चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा बड़े बड़े नोट जेब में डाल के चर्च जाने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम, लेकिन अपने माल पैसे को चर्च ले जाने की जरूरत नहीं है। खुदा तो सारी कायनात का खुदा है, सब कुछ उसका है, उसको तुम्हारे हदियों की कोई जरूरत नहीं है। वो तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम अपना रुपया पैसा यहीं पे छोड़ जाओ, क्या जरूरत है लेके जाने की। सो ये एक चाल है इब्लीस की जो वो आपके साथ करता है। कल मैं ये बात कर रहा था तो मैंने कहा कि इब्लीस आपसे कहता है कि अपना पर्स घर छोड़ जाओ जब आप चर्च जाते हैं। तो एक भाई ने हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा भाई साहब तुसी भी तो घर ही छड्ड आउंदे हो, तुहाडी बेगम तुहानू चंदा देंदी है, तो आप खुद भी तो घर ही पर्स छोड़ आते हैं। तो मैंने फिर उसको बताया कि मेरा पर्स ही बेगम है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा पर्स ही में नरगिस है। सो मुझे तो जो कुछ चाहिए होता है मैं उसी से लेता हूं। जब मैं उसको लेके चर्च आता हूं तो इसका मतलब मैं अपना पर्स लेके आया हूं अपने साथ, क्योंकि मेरी खजानची मेरे साथ है। तो इब्लीस की चाल ये है कि आप चर्च आए लेकिन आप बड़े बड़े नोट ना लेके आए, छोटे नोट डालें चर्च में। मैंने एल्डर साहब से पूछा, एल्डर सुबह साहब से और चंद दीगर दोस्तों से जो हदिया गिनते हैं, मैंने उनसे पूछा कि सबसे ज्यादा नोट कौन से होते हैं आजकल। उनका 10 का नोट। अभी तक मैं हैरान रह गया कि अभी तक हमारे सेंट पॉल चर्च में भी सबसे ज्यादा नोट कौन सा होता है? आप बताइए कौन सा? 10 का। तो 10 का नोट तो आज बच्चे नहीं लेते। बच्चों को स्कूल जाते हुए 10 का नोट दें तो वो नहीं लेते। 10 रुपए का आता क्या है? लेकिन अभी तक 10 का नोट फेमस नोट है चर्च के लिए अभी तक। और शायद उसकी वजह है, उसकी वजह यह है, मेरी नजर में उसकी वजह यह है कि उससे छोटा कोई और नोट नहीं है। अगर 5 का नोट होता तो फिर कौन सा नोट मकबूल होता चर्च में? 5 का। जो सबसे छोटा नोट है वो मकबूल है। लेकिन मैं आपको जो सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च के शुरका हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बड़े बड़े नोट डालें। अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। खुदा की खिदमत के लिए देना, अगर आप खुदा से लेना चाहते हैं तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही असूल सीखा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जैसे नोट भाई आप डालते हैं चंदे में, वैसे ही आप खुदा से भी तवक्को करें। आप चर्च में आप 10 रुपए डाल के खुदा से आप 5000 रुपए का नोट मांगते हैं, तो ये इब्लीस की एक टैक्टिक है, ये इब्लीस की एक चाल है हमारे खिलाफ। वो नहीं चाहता कि हम प्रॉस्पर हों, वो नहीं चाहता कि हम खुशहाल हों,
इसलिए वो हमें इस तरफ लगाता है कि कम डालो, कम दो खुदा को। जितना आप कम डालते हैं उतना ही आप कम हासिल करते हैं। जितना आप डालेंगे उतना आप हासिल करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जितना जो कम बोता है वो कम काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। अगर आप ज्यादा बीज डालेंगे, अगर आप ज्यादा डालेंगे, आप ज्यादा हासिल करेंगे। अबली साहब से कहता है, यार ये पादरी साहब कह रहे हैं इन दिनों में मिशन ट्रिप पे जाने के लिए, एक तो आप अपना वक़्त देंगे, आप उनके साथ जाएंगे, पता नहीं वहां पे कितना सफर करना पड़ेगा, कौन कौन सी मुसीबतें होंगी वहां पे, और उसके साथ वो पैसे भी मांग रहे हैं। तो ये कोई दुरुस्त नहीं है बात। तो मैं आपसे कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जहां तेरा माल वहीं पे तेरा दिल लगा रहेगा। सो इस खजाने में जमा कीजिए, खुदावंद के खजाने में जमा कीजिए। जब आप खुदावंद के खजाने में जमा करेंगे तो खुदावंद आपको कसरत के साथ लौटाएगा। सो इब्लीस की ये जो चालें हैं जो उसने पेश की मूसा और हारून को, ये आज भी वो हमारे साथ कर रहा है। आप इनसे आगाह रहिए। वो आपसे कहता है कि आप दुनिया को भी ना छोड़ो। वो आपसे कहता है कि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे कहता है कि अकेले जाओ, बीवी बच्चों को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो आपसे कहता है कि आप जाओ, लेकिन खुदा को हदिया देने की ज़रूरत नहीं है। आप मोहतात रहिए और इब्लीस के इन हमलों का मुकाबला कीजिए। और मूसा ने जैसा किया, उसने कहा कि नहीं, आप पढ़िए यहाँ पर, उसने कहा हमारे चुपाए भी हमारे साथ जाएंगे और उनका एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। सो ब्रिंग वॉट एवर यू हैव। खुदावंद ने बेवा के हदिये को इसलिए पसंद किया, उन्होंने कहा कि जो कुछ इसके पास था इसने सब कुछ डाल दिया है, इसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। खुदावंद आपको आज सुबह इन बातों के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।